हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज विस्तार के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। चलिए फिर समय व्यर्थ ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। वैसे ही कभी कभी मेरी गैपिंग हो जाती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी कि मैं रेगुलर रहूँ, फिर भी कभी कभी मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। उसके लिए आप लोग माफ़ कर दिया कीजिए। बाकी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यहाँ पे जो है नंदलाल बोस है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए? तो भारतीय ग्रामीण जीवन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए? तो यहाँ पे हमारा जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जमीन जोतने वाला है, जो टेम्परा माध्यम में नंदलाल बोस द्वारा वर्ष 1937 में चित्रित किया गया। यह नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेम्परा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगवाई गई थी। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। इस विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियां भी चित्रित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा व्याख्या है, उसको पढ़ लेते हैं। नव बंगाल यानी नियो बंगाल शैली कोई अलग शैली नहीं थी, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। बंगाल शैली में वॉश पद्धति को अधिकांश चित्रकारों द्वारा अपनाया गया था, लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया, जिनमें प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार आदि थे। अतः बंगाल शैली, जो कि वॉश शैली पर आधारित थी, को टेम्परा शैली में प्रयोग करने के कारण इसे नव बंगाल शैली कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो नंदलाल बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? तो यहाँ पे नंदलाल बोस है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। नंदलाल बोस की कला संबंधी पुस्तकें हैं शिल्प कथा, रूपावली व शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस ने चयनिका काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी शांति निकेतन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नंदलाल बोस वर्ष 1922 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इसी कला भवन में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नंदलाल बोस भारतीय लघु चित्रों की अलंकारिकता से विशेष प्रभावित थे। इसका उदाहरण गंगा अवतरण तथा महिषासुर मर्दिनी नामक चित्र पुस्तक प्रस्तुत करते हैं। नंदलाल बोस के अनुसार सौंदर्य के अभाव से मनुष्य केवल रस के क्षेत्र में ही वंचित नहीं होता, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह क्षतिग्रस्त होता है। नंदलाल बोस के शब्दों में, मानव मात्र की अपरिमित तृष्णा मानवता पर छाए हुए गहरे संकट का कारण आज हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की वास्तविकता की राह में कहीं दूर खड़े हुए हैं। हमें उससे उबरना होगा। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शिव का विषपान, राधा विरह, वीणा वादिनी, भीष्म प्रतिज्ञा, सती का देहत्याग, मीराबाई का जीवन, दुर्गा, धृतराष्ट्र और गांधारी, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य
अर्जुन युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, एकलव्य स्वर्ण कलश, उमा की तपस्या आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? तो नंदलाल बोस ने बनाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। नंदलाल बोस ने वर्ष 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का लिनोकट तकनीक द्वारा चित्र बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 7 पोस्टर भी बनाए जो महात्मा गांधी के निवेदन पर कांग्रेस के वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए था। ये सभी कृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नंदलाल बोस ने कला भवन में रहकर आसपास के गांवों के चित्र बनाए जिनमें संथाल स्त्री, पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थीं। वर्ष 1950 में उन्होंने संथालों की लंबाई नृत्य का जलरंग चित्रण किया। अतः संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित करने वाले कलाकार नंदलाल बोस हैं। जामिनी राय ने भी संथाल स्त्रियों को चित्रित किया। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर नगर में हुआ। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। 16 अप्रैल 1966 को कलकत्ता में उनका देहांत हुआ। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके शिक्षक थे। इन्हें वर्ष 1954 में राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1909 से 10 में इन्होंने अजंता गुफाओं की अनुकृतियां बनाई एवं वर्ष 1921 में बाघ गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मुशाई के नाम से जाना जाता है? नंदलाल बोस जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य थे। ये मास्टर मुशाई नाम से प्रसिद्ध थे। स्टेला कैम्ब्रिज ने मास्टर मुशाई के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है, उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ्स चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। वर्ष 1910 से 14 के बीच डॉक्टर आनंद कैटिश, कुमार स्वामी और भागिनी निवेदिता के संयुक्त लेखकत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स के लिए चित्र बनाए। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नंदलाल बोस ने पहले अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। उन्होंने वर्ष 1916 में मीराबाई बेताल पंचविंशति तथा वर्ष 1917 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्रांकन किया। अगला प्रश्न है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आया? तो अजंता भित्ति चित्र के देखने के बाद आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन आए। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए दिया जाता था।
किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताया है। यह समझ से परे है कि चयन बोर्ड ने किस आधार पर इसका उत्तर गलत माना है, जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता के रूप में दिए गए विकल्पों में मात्र विकल्प ए सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए चित्रण कार्य किया था, जिसमें गीतांजलि के लिए किया गया चित्रण महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर आधारित रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण चित्र बनाया था। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो व्यावसायिक कला की नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में व्यावसायिक कला विषय की शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी कला की शिक्षा दी जाती है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। असित कुमार हल्दर और राम किंकर बैस शांति निकेतन के कला भवन के विभागाध्यक्ष थे, जबकि नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी आदि शांति निकेतन में शिक्षक थे। शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैस की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो शांति निकेतन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राम किंकर बैस का जन्म वर्ष 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1925 में कला भवन भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2 यूरोपीय शिल्पकारों से शिक्षा प्राप्त की। इनमें से एक बोर्डिले के शिष्य थे, जो टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन की यात्रा पर आए थे। राम किंकर बैस की मृत्यु 2 अगस्त 1980 को कलकत्ता में हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न है, राम किंकर का जन्म हुआ था तो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? तो यहाँ पे लैम्प स्टैंड था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राम किंकर बैस की पहली अमूर्त मूर्ति लैम्प स्टैंड है, जो वर्ष 1940 में पूर्ण हुई। यह इस माध्यम में इस सदी का सबसे पहला उदाहरण है। संथालों के सरल जीवन पर सीमेंट में उनकी 2 बड़ी रचनाएं भारतीय मूर्तिकला की विरासत में महान योगदान है। इसका एक नोट भी है। प्रश्न में वर्ष 1939 का प्रयोग किया गया, जबकि विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिससे राम किंकर बैस जुड़े हुए थे, की वेबसाइट पर वर्ष 1940 प्रदर्शित है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, लिख कर देख लीजिएगा। और जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? संथाल परिवार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या है, देख लेते हैं। राम किंकर बैस की प्रसिद्ध कृति संथाल परिवार है, जो खुरदुरी सतह वाली अनेक मानव आकृतियों तथा दृढ़ गतियों वाली उनकी एक समूह कृति है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राम किंकर बैस के प्रमुख चित्र संथाल परिवार, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या, कृष्ण जन्म और निर्माण आदि हैं। राम किंकर बैस ने मुर्गी के साथ एक संथाल महिला का चित्रण भी किया है, जो जूट पर तैल माध्यम से बनाई गई है। राम किंकर बैस की प्रमुख मूर्तियां गति, संरचना, टैगोर की मुखाकृति और यक्षिणी आदि हैं। ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। ये चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हुए तथा बंगाल कला भवन के मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल परिवार किस कलाकार का चित्र है? राम किंकर बैस का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तो राम किंकर बैस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो साथियों, आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के ख़त्म होते हैं।
इनको अच्छे से बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, लिख कर देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा किसी के साथ में जिसको ज़रूरत हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।